चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल स्ट्रीट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो हर एक इन्वेस्टर के लाइफ का इम्पॉर्टेंट गोल होता है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपने लाइफ के फिनेंशियल गोल को फुलफिल कर सके। तो इसी टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उस कंसेप्ट का नाम है द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इनकम वर्सेस रेसिडुअल इनकम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लीनियर इनकम क्या होती है और रेसिडुअल इनकम क्या होती है और इसे हम इन्वेस्टमेंट से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लीनियर इनकम की बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर इनकम। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि आप जॉब करते हो या इफ़ यू हैव अ जॉब तो आपको क्या मिलती है? वेल, हम सभी जानते हैं कि जब हम जॉब करते हैं तो बेसिकली वी गेट अ सैलरी, और इस सैलरी के लिए दोस्तों आपको क्या इन्वेस्ट करना होता है? अगर हम बात करें कि हमें जॉब करके सैलरी लेनी है तो हम क्या इन्वेस्ट करेंगे? वेल, डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं जॉब की बात करूं तो हम दो चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट हमारे टाइम का करते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स का करते हैं। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं जॉब करता हूँ तो बेसिकली मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करता हूँ और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करता हूँ, और उसके बिहाफ में मुझे एक इनकम मिलती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इनकम मेरे पूरे टाइम और एफर्ट्स का 100% नहीं मिलता है। वेल, अब हम कहेंगे कि अगर मेहनत हम कर रहे हैं, टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज बेसिकली यू डोंट ओन द सिस्टम बट यू वर्क फॉर द सिस्टम। कि हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो हमारे टाइम और एफर्ट्स के अगेंस्ट में हमें सैलरी तो देती है, लेकिन वो हमारे टाइम और एफर्ट्स का कुछ हिस्सा खुद रख लेती हैं। अब लीनियर इनकम के दूसरे कंसेप्ट को समझने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि क्यों ना इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब, अब अगर हमारे पास स्किल्स है तो क्यों ना वो काम हम खुद ही कर ले, कि हम इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन व्हाई डोंट वी वर्क फॉर आवरसेल्फ, हम खुद का काम खुद करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कुछ इन्वेस्ट करना होता है, और यहाँ पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको दो चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है, कि आप अपने टाइम और एफर्ट्स दोनों को इन्वेस्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट में भी दोस्तों आपको एक इनकम जनरेट होती है। लेकिन यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपके टाइम और एफर्ट्स का पूरा 100% यूटिलाइजेशन और बेनिफिट आपको ही मिलता है। मतलब आपकी इनकम लेवल बढ़ जाती है कंपेयर्ड टू जॉब। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है कि अब आपको टाइम और एफर्ट्स के साथ में थोड़ी रिस्क लेनी होती है। और वो रिस्क क्या लेनी होती है अगर बात की जाए तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको मार्केट में जाके खुद काम ढूंढ कर लेकर आना पड़ता है। मतलब आपका हर वो दिन ज़ीरो पर स्टार्ट होता है, मतलब योर वर्क डे स्टार्ट एट ज़ीरो, कि आपको मार्केट में जाना है, काम ढूंढना है और लेकर आना है, और उसके बाद आप अपने टाइम और एफर्ट्स को यूटिलाइज करके उसका 100% बेनिफिट खुद ले सकते हो। मतलब यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% बेनिफिट मुझे मिलेगा, लेकिन
इस बेनिफिट के लिए मुझे मार्केट में जाके काम ढूंढ के लाना है। मतलब योर वर्क डे स्टार्ट्स एट 0। मुझे रोज कुआं खोदना है और पानी निकाल के पीना है, ये कह सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इनकम। अब हम रेसिडुअल पार्ट के तरफ आते हैं। तो अगर रेसिडुअल पार्ट की बात करूं तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब एंड पुटिंग योर एफर्ट्स, अगर आप बिजनेस करते हो तो यहां आप क्या करते हो, यहां मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली आप एक सिस्टम को ओन करते हो एंड यहां पर भी आप दो चीज का इन्वेस्टमेंट करते हो। पहला इन्वेस्टमेंट कि अगर आप बिजनेस करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको टाइम तो उसे देना ही देना है। एफर्ट्स की बात करें तो आपको इनडायरेक्ट मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आप जब सिस्टम को ओन करते हो तो बेसिकली आपके लिए देयर आर सर्टेन एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फॉर यू। तो यहाँ पर आप अपने स्किल्स को इन्वेस्ट करते हो, टाइम और एफर्ट्स को भी यूटिलाइज करते हो, लेकिन यहां पर आपका इनकम लेवल इंक्रीज हो जाता है। नो डाउट यू आर टेकिंग द रिस्क, लेकिन उस रिस्क के लिए आप हैंडसम रिवार्डेड भी होते हो। मतलब आपको कंपैरेटिव इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है बिकॉज यू आर ओनिंग द सिस्टम। मतलब इफ देर आर 100 एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फॉर यू, तो आप उन सारे के सारे 100 एम्प्लॉयज के छोटे छोटे एफर्ट्स का हिस्सा आपका प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट कंपैरेटिव ज़्यादा ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रेसिडुअल इनकम में जो पहला पार्ट हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी वो था बिजनेस। नाउ द सेकेंड पार्ट की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ इन्वेस्ट तो करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट के पहले के 3 कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पर जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की बात करें तो नो डाउट तीनों ही जगह रिस्क लेवल अलग अलग थे, लेकिन इन तीनों ही जगह आपको टाइम और एफर्ट्स और स्किल्स का इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ हम क्या इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों? यहाँ पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारी इनकम या सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट वर्क्स फॉर यू टू जनरेट एडिशनल इनकम। मतलब कि इन तीनों ही जगह पे हमें टाइम और एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइम और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करने के बजाय हम जो इनकम जनरेट कर रहे थे उसमें से सेविंग्स का वो कंपोनेंट या इनकम का वो हिस्सा जिसे सेविंग्स कहते हैं उसे इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट वर्क्स फॉर यू। मतलब कि ये वो इनकम है जो आपके टाइम और एफर्ट्स पर डिपेंड ना करते हुए सिर्फ आपकी इनकम पर डिपेंड करती है कि सेविंग करो और इन्वेस्ट करो एंड दैट विल वर्क फॉर यू। और अगर मैं टाइम और एफर्ट्स का यूटिलाइजेशन बोलूं तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं टाइम और एफर्ट्स को पुट डाउन कर रहा हूँ तो इनकम आएगी, लेकिन अगर मैं टाइम और एफर्ट्स को पुट डाउन नहीं करता हूँ तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है कि आप अपने सेविंग्स को डिप्लॉय करो और वो आपके लिए दिन रात काम करती रहेगी और आपके इनकम को बढ़ाती रहेगी। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहूँगा कि फिनेंशियल मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू क्रिएट वेल्थ एंड वेल्थ की बात की जाए तो दैट इम्प्रूव्स योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 1 जॉब, पॉइंट नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 3 बिजनेस, ये तीनों आपके लिए एक तरह की इनकम जनरेट करते हैं। मतलब ये इनकम का वो सोर्स है जो आपके टाइम और एफर्ट्स के बदले में इनकम देता है। और पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो ये आपके लिए सेकेंडरी इनकम भी जनरेट करता है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये कंसेप्ट ऑफ लीनियर इनकम वर्सेस रेसिडुअल इनकम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और
इसकी बात की जाए तो अब हमें ये पता चलता है कि वेल इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वी गेट टू काइंड ऑफ इनकम। एक जो हमारे टाइम और एफर्ट्स पर हमें इनकम जनरेट करती है, और दूसरा उसमें से सेविंग के कंपोनेंट को इन्वेस्ट करेंगे तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के इस टॉपिक पर आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पर अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल स्ट्रीट आप लोगों के लिए फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहेगा। टिल देन, मैं दीपक शर्मा साइनिंग ऑफ।